अस्सलाम वालेकुम। अमन सफ़ीर, आवाज़ आ रही है बेटा? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज़। ये आप लोग तमाम लेक्चर्स में इसी तरह 1 मिनट में आ जाते हो कि ये मेरी शामत आती है? सर सब में ऐसे ही होता है सर। सब में ऐसे ही है। इतना पढ़ाई का शौक आखिर क्यों? स्टूडेंट्स को इशू है टाइम टेबल क्लासेस का, कि कोई टीचर्स जो है ना लेट ले लेता है, कोई जल्दी ले लेता है। इस वजह से सबको जो है ना कि इकट्ठा होने में मुश्किल हो जाती है। अच्छा अच्छा। अब मोहम्मद अफशान, प्लीज़ राइट योर रोल नंबर। पता क्या है अमन सफ़ीर, जैसे स्टूडेंट्स को इशू है ना, टेक्निकल इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज जिसकी वजह से वो एब्सेंट हो जाते हैं। टीचर्स भी जी इसी जी सर। प्लेनेट के हैं, उन्हें भी बहुत से इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज। और फिर जिसको जहाँ पे जी जी सर। स्लॉट मिलती है ना, जैसे कि अगर आपने 5 क्लासेस लेनी है दिन में, तो टीचर ने भी दिन जी में सर। 5-4 क्लासेस देनी है। तो उसके लिए उसको लेक्चर भी प्रिपेयर करना पड़ता है, स्लाइड्स बनानी पड़नी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता जी है। सर। तो और उसके ऊपर बाद में तमाम जो आपके टीचर्स हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्चर्स भी हैं, तो उनका कोई ना कोई रिसर्च का काम, फिर रिसर्च स्टूडेंट्स भी उनके पास हैं। सो प्लीज़ एडजस्ट फॉर एवरीवन। जैसे कि टीचर्स एडजस्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप लोगों को भी एडजस्ट जी करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता ऑनलाइन जी क्लासेस में हमारे कुछ बहुत ही मोतबर से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी औकात दिखाते हैं क्लास में आकर, तो वो भी बर्दाश्त करना जी पड़ता है टीचर्स को। तो ये सब जी चीज़ों सर। से थोड़ा सा इज्तनाब करें। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हम एक आधा मिनट और इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह ताला बाकी स्टूडेंट्स का, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। And last time we discussed about, in last lecture we discussed about western blotting, how to do that, why to do that, and these types of questions we have. Anyone, if anyone has any question, please raise your hand and ask the question. No one has any question. Questioning is half knowledge. क्वेश्चन जो है वो बताता है कि स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, लाजमी नहीं है। नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता। हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, कुछ शरारती लोग भी होते हैं, वो जानबूझ के शरारती सवाल पूछते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन पढ़े लिखों वाली बात हम कर रहे हैं, तो पढ़ा करें। जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लाजमी नहीं आप हर टाइम प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स ही पढ़ते रहें। कभी लेयर मोड में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें, इस्लाम की बुक्स पढ़ें, फिलॉसफी की बुक्स पढ़ें, साइंटिफिक बुक्स पढ़ें। पढ़ते ज़रूर रहा करें, अदरवाइज ये आपका जो माइंड है इसको जंग लग जाएगा, रस्ट। और अपने आप से पूछिएगा आप सब, एक सवाल है मेरा, अपने आप से पूछिएगा और अपने आप को ही जवाब दीजिएगा कि लास्ट टाइम आपने कब कौन सी एक कंप्लीट बुक पढ़ी और उसमें से 60 to 70% आपको समझ भी आई। शायद आप अपनी एफएससी में पहुंच जाएं। और कुछ बच्चे जो मेरे जैसे होंगे वो एफएससी की बुक भी पूरी नहीं पढ़ते, उसमें से भी कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें बुक्स पढ़ा करें, और अगर बुक्स नहीं है तो रिसर्च पेपर्स देख लें। इंटरनेट के ऊपर बहुत सा मवाद पड़ा है, वो पढ़ें, लेकिन प्लीज़ अथेंटिकेटेड सोर्सेज से पढ़ें। बेशक वो इस्लामिक बुक्स हैं, साइंटिफिक बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, और कोशिश करें एक से ज़्यादा ऑथर्स की सेम टॉपिक पे पढ़ें ताकि आपको और सारा बहुत कुछ सीखने को मिले। So CR or GR, please respond and represent your class. Do we have to start the lecture or wait for the students a bit more minutes? बेटा माजरत, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर मैं कह रही हूँ स्टार्ट करते हैं आप। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most merciful and most beneficent. Countless salutation on Nabi Pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam। और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। Aman Safir, please mark the attendance, and if someone don't have name and roll number or duplication, please respond immediately. Thank you so much. I will lock the class after 2 minutes. So last time we were discussing about
Western blotting, we just discuss the procedure in detail. That first of all, we are just going to recall the lecture. First of all, we have to prepare the proteins. We can extract the proteins from different cells, from tissues, different cell lines, tissues, and animals. And after that, we have to run the protein samples on gel electrophoresis, SDS, sodium dodecyl sulfate, polyacrylamide gel electrophoresis. We have to perform that one. And then we saw the recipe of making the gel. When the gel will polymerase, there will be a comb in the gel, and we will have the wells, and we will upload, you can say, the samples into that wells, and then run the gel. There will be a specific appropriate temperature for the running of gel, and after that we will have the proteins with their different masses and with their different isoelectric point and different weight charges. We will have the proteins on the gel. After that, we transfer the protein from gel to the membrane, and from that membrane, then we also have the ladder in the first well. Then from that membrane, we just block the some sites, and we add the antibodies. So we are on the step of blocking, as we already discussed yesterday, that with the help of milk, and we will add the T20 tween 20. Then we make a buffer to wash the extra chemicals we have on the membrane. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, स्लाइड्स नजर आ रही हैं बेटा? अमन? Yes, sir. नजर आ रही हैं. Thank you. So the protein in the dilute solution attaches to the membrane in all places where the target protein have not attached. So we just use the T20 buffer, tween 20, and then we washed the extra antibodies or chemicals. We have to wash with this buffer 3 times, and each time we have to wait for 15 minutes, and then we place the membrane in the we put the membrane in the buffer, and then we place it on a shaker, and there will be a 15 minutes tenure for one interval, and then after that we remove the buffer and add new one. So we have to repeat this step 3 times, so we can remove the extra, you can say, or unattached uh, chemicals from the target sequence. So target protein, the antibody is added in the room temperature. There are 2 antibodies, primary antibody and secondary antibody. So, and if you want to analyze the results early, or you are in hurry, then you can add concentrated antibody and wait for primary antibody. Minimum you have to wait for 4 hours, and if you want good results, then you have to wait for overnight for 8 to 9 hours. Maybe at night or at evening, you just add the membrane into primary antibody, and you have to add the primary antibody in the milk, and then you place that antibody into the refrigerator having 4 degrees centigrade temperature. And if you will place it in the room temperature, as I already discussed, that there will be fermentation in the milk, and the results will be not much reliable. And for secondary antibody, minimum we need 1 hour, and if you need better results, for 2 to 3 hours. And secondary antibody can be placed in room temperature, because for 1 or 2 hours it's okay to be in the room temperature. Then we have to detect the attachment of primary and secondary antibody from with the target protein. We have to detect the antibody solution and the membrane packed and incubated together for anywhere from 30 minutes to overnight. So here it is 30 minutes, but I suggest you minimum 3 hours. For 30 minutes, the band will not be much thicker, or you can say dense. So you have to be very careful for that. For secondary antibody, after rising the membrane, to remove unbound primary antibody by using that T20 buffer, and wash it for 3 times with the interval of 15 minutes every time. A secondary antibody will be added to the membrane and put it in the refrigerator or the room temperature for minimum 1 hour. Okay, here we have, sorry, this one. Specific how antibody attach. Specific antibody added to identify protein of interest and bind it here. The green color showed the protein of interest.
here, here, and here. Then we have a antibody, primary antibody in purple color, and primary antibody just bind with the binding pocket, or you can say interacting residues of the protein. Aman Safir, Yes, sir. अजान हो रही है, मैं 1 मिनट की ब्रेक लेता हूँ जब तक अजान हो रही है. प्लीज वेट फॉर जी मी सर. एवरीवन. थैंक यू सो मच. So we are back, and we were discussing about. Can you hear me, Aman? Yes, sir. Thank you. So we were discussing about how antibodies attach with the target protein. So in this figure, we can have a look that this is the primary antibody that is in purple color, and we have the target protein in green color that is present here. Then we added the antibody, and antibody just attached with the binding pocket, or you can say interacting residues of the, or the interacting region of the target protein, like this way. After that, we have secondary antibody, and this blue this antibody is in blue color. Here we have, like you can say, this green color for protein, here also green color for protein, here green color for protein. Then we have primary antibody, then we have secondary antibody. So this completely is the secondary antibody that binds with the different primary antibodies. Here we don't have the interaction, so there is always less interaction between primary and secondary antibody. Not all the time primary and okay, primary and secondary antibody interacts. Like you can see in this figure, we have many molecules, but only few molecules show interaction with the secondary antibody. After that, we have to analyze it with the help of different tools like gel electrophrases. We already discussed yesterday that there was different methods to analyze the results with the help of gel electrophrases. It is very easy. You just have to place the membrane. There is some chemicals that we have to mix two chemicals that show luminance, or you can fluorescence, and then you have to put the membrane into the machine, and then there will be a light from that band where we have the bands, and then there is some figure on the computer. Before that, we just transfer that bands from the membrane to the photofilm, as we discussed in last lecture, that how we develop the photographs in past. Same. Radioactive detection is also one of the type of analyzing the results. Radioactive labels do not require enzyme substrates, but rather allow the placement of medical X-ray film
directly against the Western blotting, which develops as it is exposed to the label and creates dark regions which correspond to the protein bands of the interest. So that's the same I told you, that how to just to take the film of that bands with the help of radioactive elements. So what is the application? The confirmatory HIV test employs the Western blot to detect HIV antibody in human serum sample. So there is so many applications of Western blotting. Nowadays, without Western blotting, you can not perform proteomics analysis, especially the expression of protein, or you have to verify the interaction of protein with the other ligands, or you can say with the other proteins, other ligands, other peptides, or DNA or RNA, nucleic acid, or the expression of protein, the availability of protein. So all these experiments we have to use Western blotting technique to check the to check the interaction, quantity of interaction, concentration of interaction, interacting residues. We also have to do mutational analysis. We have to use this Western blotting approach for that one. It's a very interesting experiment. If you guys just have a look, you can perform it. I hope we will have this one in our university. I don't remember which teacher has this one, but I heard that someone has this approach, and inshallah ta'ala it's in my plans, and surely I will develop this approach in my lab. And when I will have funding and I will generate the lab, I will have this, inshallah ta'ala. I will try my level best to develop this approach in our lab. So it also has some disadvantages, but disadvantages is not as much important on its advantages. When we have so many advantages, we can bear this small amount of disadvantages. So this is a very good paper, proteome analysis of saliva, two-dimensional gel electrophoresis. This paper is very interesting. If you are interested to read more about that, you can use this paper. And if you can allow me, I will email all of you, or maybe I will email to CR or GR, and they will transfer that or mail that to you. Anyone has any question? Ji Fatma Noor. Slide में लिखा हुआ है कि several secondary antibodies will bind to one primary antibody and enhance the signal. सिग्नल इसमें मतलब है कि जिसे हमें डिटेक्ट हम करेंगे कि बेटा आपकी आवाज सेकेंडरी एंटीबॉडी को। बेटा आपकी आवाज कट गई थी, माजरत, आप रिपीट करेंगी? सर स्लाइड में लिखा हुआ था, वाली स्लाइड में, कि सेवरल सेकेंडरी एंटीबॉडीज विल बाइंड टू वन प्राइमरी एंटीबॉडी एंड इनर। तो सिग्नल इधर क्या है, मतलब कोई एलिमिनेटर यूज कर रहे हैं जिससे हम डिटेक्ट करेंगे? सिग्नल बेटा जब आपने वो स्टडी किया हुआ है, आपने नहीं डिटेक्ट करने वो सिग्नल, वो एंटीबॉडी ने डिटेक्ट करने हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको कैसे, ओके, वी हैव प्राइमरी एंटीबॉडी, then suppose there is 3 binding site for primary antibody, so that is in actual the signals. So 3 secondary antibodies just are going to attach at that position. You can see in that figure that we have a bead, and then we have so many secondary antibodies that attach to 3 or 4 primary antibodies, or sometimes alternatively vice versa. So it is like that one. Like if you study about protein-protein interaction, so there is a signal peptide always we have in the start of the few amino acid, about 15, 20, or depends on the protein nature. So that amino acids usually give signal to the other protein to interact or to proceed a function. In actual, that is the signal. So we are not going to detect that signal. The other protein will detect the signal and then proceed. Similarly here, we are not going to detect the signal. The signal is in actual the binding position or the vacant position where secondary antibody has to bind. We will just perform the experiment, and we should have in our mind the principle that how this approach is working. It's not much difficult. It's very interesting approach. In start शुरू में जब मैंने इसको किया ना, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू, तो मुझे ये बड़ा इरिटेट हुआ, क्योंकि हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट थे। तो मैंने वेट लैब शुरू की तो 8 से 10 दिन लग जाते थे, और 10 दिन के बाद मुझे पता चलता था कि मैंने गलत किया है। मैं कहीं ना, क्योंकि मैं नया ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, ये आज से 5 साल पुरानी बात है, तकरीबन 4.5 साल पुरानी बात, 4-4.5 साल। तो 8 दिन 10 दिन के बाद पता चलता था कि
एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आया, मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर देता था, हैंडलिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर्स, रेसिपी में कोई मिस्टेक हो जानी। तो मैं बड़ा ना इरिटेटेड सा हो गया वेट लैब से कि यार ये ड्राई लैब बहुत अच्छी है, हम ड्राई लैब के रिसर्चर्स हैं, तो ये वेट लैब के रिसर्च कहाँ से आ गए। लेकिन जब मेरी एक्सपर्टीज हो गई, तकरीबन 1 से 1.5 साल लगा मुझे एक्सपर्ट होने में। एक्सपर्ट तो मैं शायद अभी भी नहीं हूँ, मतलब कि अपने वो कहते नहीं है गुजारे के काबिल हो गया। तो मैंने ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग और कन्फोकल और सेल कल्चरिंग, क्लोनिंग और ये टेक्निक्स जब सीखी, सो आई रियली एंजॉयड दीज अप्रोचेस। तो अगर अल्लाह पाक आपको सबको मौका दे वेट लैब सीखने का तो लाजमी सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है और बड़ा मजा आता है इसका। जी, 2 पार्टिसिपेंट रेज्ड देयर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक मिनट, डोंट माइंड सर, ये ना एक रोल नंबर ऐड हो गया है 12 नेम से ना, जी तो जी, 2 हो चुके हैं, तो वो काइंडली देख के फिर रिमूव कर दें। ओके सर आई वो डिड दैट। ये मैंने भी यही बताना था कि रोल नंबर से ना भी रोल नंबर ऐड हुआ है। यार ये क्या करते हो आप लोग यार, ये कितनी बुरी बातें हैं। वकारुल अब्बास, सर मेरे पिक भी लगी और मेरा वो नेम भी रोल नंबर भी लिखा हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये किसने लिंक आउट किया और क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं यार ऐसे मत किया करें, आप सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा दुख होता है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, तो ऐसे ना करें। बल्कि आपके जो मॉर्निंग के इवनिंग के क्लास वाले हैं, उन्होंने मुझे कंप्लेन भी किया कि सर इनकी क्लास में भी एक हरकत हुई है, वो जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा था तो आपने इनको नहीं सजा दी, हमें जो है आपने सजा दी है। तो ऐसा मौका ना दीजिएगा, ठीक है। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे, इस तरह ना किया करो यार। असद अली, असद अली मैंने आज देखा लिस्ट में अपनी 16760 16760 असद अली। थैंक यू जी आर एंड वकास, सॉरी वकारुल, एक्सक्यूज मी। थैंक यू वकारुल अब्बास एंड जी आर फॉर दैट। जी फातिमा, आपकी बेटा कोई क्यूरी है? सर एक्चुअली कुछ पॉइंट की समझ नहीं आ रही। जी अगर हम बेटा गूगल पूछें। से सर्च करते हैं वेस्टर्न जी। ब्लॉटिंग को, तो वो डिफरेंट प्रोसीजर है उसके। उसमें जैसे एक जगह बताया हुआ था कि प्राइम किसी एंजाइम को कोई एंजाइम हटाता है, समटाइम नहीं, मतलब कि ताकि हमें पता चल सके कि जब कौन सी प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच हुई है और कौन सी नहीं, जिसे डिटेक्ट कर सके ना। और सर ऐसे ही सेकेंडरी के साथ भी था कि उसके साथ भी सिग्नल एंजाइम अटैच नहीं आ रही है, मिक्स हुआ है। बेटा ये हम बेसिक जो है ना, बेसिक प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो हर एक्सपेरिमेंट में हर अप्रोच के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो आप जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, मे बी उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज को चेक करना हो, एंटीबॉडी का फंक्शन चेक करना हो। इस वाली अप्रोच में हमने सिर्फ सिंपली वेस्टर्न ब्लॉट कैसे होती है और उसकी क्या फादियत है, उस पर हमने रोशनी डाली है। एनी अदर क्वेश्चन फातिमा? और सर एक ये क्वेश्चन है जी कि जी। हम प्रोटीन को सबसे पहले मोलिकुलर वेट क्यों उसका फाइंड आउट करते हैं, हालांकि प्रोटीन की है तो बाद में हमें फाइंड आउट करना। ये वैसे किसने कहा कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया जाता है? सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर वेट भी तो फाइंड करते हैं। बेटा वो फाइंड हो जाता है, क्योंकि जब आपने लैडर डाला होता है, सपोज अब मैंने काम किया था जिन प्रोटीन्स में, मैंने किसी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं फाइंड किया, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि ये इस जगह पे मौजूद है लैडर की वजह से। जब आपके पास नॉवल प्रोटीन आती है ना, तब आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लाजमी फाइंड करते हो, नॉवल प्रोटीन का। अदरवाइज तो प्रोटीन के ओके मॉलिक्यूलर वेट पहले ही मौजूद है, आप गूगल करें आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, और उन्हीं मॉलिक्यूलर वेट्स की बेस के ऊपर हम अंदाजा लगाते हैं कि लैडर में, यहाँ पे ये लैडर में मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है, तो ये वाला जो बैंड है ये हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन का है, वो जो एंटीबॉडी से आया है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। असद अली 16760। ये आपकी क्लास में से स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी कहा था दोबारा परफॉर्म करने को जिनकी रह गई थी? अमन सफीर, जी सर। ये आपकी क्लास ने रिक्वेस्ट की थी कि जी जिनकी जी वो रह जी गई है जी जी activity? सर। जी सर। यार याद उन्होंने सर आज प्रेजेंट, जी सर प्रेजेंट करना है आज। याद तो करवाना सी यार, मैंने तो याद ही नहीं सीगा।
और सर लेक्चर हो रहा सी इस वास्ते सर मैं फिर एंड दसना मैं क्या चलो कह रहा हूँ मैंने ज़रा डाउनलोड कर लें दियो। मुझे वो बच्चे ने भेजी थी, क्या नाम था उसका, अफशान, अफशान नहीं मेरे ख्याल भेजी थी। जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी आपके पास पड़ी हुई है, आप जी इसको सर। चला सकते हैं अफशान? जी पड़ी हुई है। How much time we have for this lecture? First we have to conclude this. Any question for this lecture? Anyone has any question, please? Okay, I think no question we have left. Okay, we will, I am just going to find this one. Okay, remaining presentation proteomics. जी अफशान, ये आपने जो भेजी है, ये इसका टाइटल है रिमेनिंग प्रेजेंटेशन। जी सर। Okay, I'm going to download it and then we will start it. So everyone is here who want to present? Aman Yes, Safir, sir. please have a look to the students who want to present. Yes, sir. Okay, I'm going to download it please and then we will. जिन ने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है और अगर आज कोई रह गया तो वो कल को कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है जी? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे, जब तक ये डाउनलोड हो रही है, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में इस तरह की बिलो द लाइन हरकतें क्यों करते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आती अक्सर। कोई बच्चा बताना चाहे? सर प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स के पास इस वक्त फिजिकल अथॉरिटी तो है नहीं आइडेंटिफाई इजीली कर सकें वो स्टूडेंट्स को, और टीचर्स जिनका टेक्नोलॉजी से भी सर वास्ता दूर दूर तक नहीं होता, तो इस वजह से पकड़े भी नहीं जाते। नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो पकड़े जाने की तो हमने बात ही नहीं की ना। बात ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। क्या साबित करना चाहते हैं कि टीचर कमजोर है, या जो हमने पढ़ा हमें हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, या हम बड़े ताकतवर हैं, हम तमीज नहीं सीखेंगे, हम बादशाह हैं, हमें किसी का डर नहीं है। मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है, तब तक हम ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में अमन सफीर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा जवाब नहीं आया मेरे पास कि मैं उसको समझ सकूं कि ऐसा स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल 15 इयर्स एजुकेशन पूरी कर चुके हैं सब के सब, और 15 साल पढ़ने के बावजूद आपने, जाहिर बात है, कुरान की तालीम भी हासिल की होगी, फिर आपने शऊर भी सीखा होगा अपनी फैमिली से, एनवायरनमेंट से, टीचर से, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद भी अगर हम लोग इस जगह पे खड़े हैं तो बताएं, मेरी समझ से बाहर है। और हम में से ये लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए। जी सर। कोई बच्चा और बताना चाहे, शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस या कुछ सुजेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बहुत सी कंप्लेंट्स देखने में आई हैं। अमन सफीर, अगर उनको ये लगता है कि टीचर के पास अभी अथॉरिटी नहीं है फिजिकली, तो वो भूल गए हैं जी सर कि जो आप सोच रहे हैं, मैं वो नहीं कहने लगा कि टीचर ने एग्जाम लेना है। अभी अल्लाह की अदालत पड़ी है, और जब उसकी लाठी चलती है ना, तो फिर तो आपको पता है मजा आ जाता है। जी सर। तो आप लोग ऐसे जब मत तक करें। ढील है, हाँ, जब तक अल्लाह ने ढील देनी है तब तक बस। जब उसने खींचना तब क्या होगा? जी। तो आप लोग ऐसे मत करिएगा। आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, और मुझे खुशी होगी आप सब किसी अच्छी जगह पे चले जाएं जिंदगियों में। कम से कम एक अच्छा इंसान तो जरूर बने। इतना तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो डिजर्व करते हैं, इतना पैसा और इतनी मेहनत और लगाने के बाद। आपकी यूनिवर्सिटी और आपके टीचर्स ये डिजर्व करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे बने इतनी मेहनत के बाद। We are running out of time from this lecture and my files still did not download it. It's 78%. So
We will join in next lecture and Sir? 5. जी सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। क्या बात है यार, अब शान पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपसे पूछ तो रहा था। चलें, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी सर, मैं कर सकता हूँ। Okay, so we have only 5 minutes for this class. So in next we will start and you will share the screen. Okay. ओके सर। Thank you so much everyone. Thank you so much.